Hello everyone. Today we are going to discuss the fundamental unit of life, that is cell. As you know, the cell is the basic building blocks of all living things. The human body is composed of trillion of cells. जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी लाइफ है, वो कई सारे सेल्स से मिलकर बनती है. ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तब जाके हमारी बॉडी ऑर्गन बनते हैं. ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. Taking nutrients from food, convert those nutrients into energy and carried out specialized function. For example, nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ सेल. सो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे सारे सेल के जितनी भी एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है. सेल्स बेसिकली प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं. यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. Now the first question, who discovered cell and when? So the word cell is derived from the Latin word cellula, which means a little room. Robert Hooke discovered the term cell in 1665 while examining a thin slice of bottle cork. जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने 1665 पे सेल को डिस्कवर्ड करा विद द हेल्प ऑफ कॉर्क. कॉर्क क्या, जैसे जो बियर की बोतल होती है उसके ऊपर से जो छोटा सा ढक्कन लगा होता है उसको कॉर्क बोलते हैं. तो अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मेड बाय हिम, तो जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उस जो उन्होंने खुद बनाया था उसके अंदर उन्होंने ये कॉर्क के स्लाइस को क्या किया, चेक करा और उनको उसमें ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए. सो जो वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक थे, हर एक बिल्डिंग ब्लॉक को उन्होंने नेम दे दिया सेल. नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल. जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डेड सेल, कॉर्क में जो है वो डेड सेल था, तो उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर करा. और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर करा? तो वो करा है एंटोइन लियोनिन हुक. सो इट इज इन 1973 और उन्होंने करा, ऑब्जर्व करा उन्होंने जो लिविंग सेल है वो करा उन्होंने पॉन्ड वाटर में. एंटोइन लियोनिन हुक ने जो है 1678 में he discovered the sperm cell, identified the sperm cell of human, dogs, rabbit, frog, fish and insect. Next है who discovered nucleus. So he is Robert Brown. न्यूक्लियस क्या होता है? बेसिकली जो हमारा फॉर एग्जांपल सेल का स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें जो मेन ब्रेन होता है, यू कैन ऑल्सो से द न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, तो उसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस. यहाँ बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो फिल होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर वो होता है साइटोप्लाज्म. तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? सारी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर एवरीथिंग द सेल डज. दीज इंस्ट्रक्शन आर फाउंड इन ऑन अ हेरिडिटरी मटेरियल कॉल्ड डीएनए. इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर होते हैं. क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज डीएनए. ठीक है, डीएनए जिससे पता चलता है हमारी हेरिडिटी का या हमारी जनरेशन का पता चलता है. ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो हमारे सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल है. ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं. इजिएस्ट ऑर्गेनल टू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप. एक सेल में कुछ और, चाहे वो कोई भी सेल हो, उसमें कुछ और दिखे ना दिखे, बट न्यूक्लियस उसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है. बिकॉज न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का ब्रेन होता है. नेक्स्ट है हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म दिया है जे.ई. पुकरेंजी. ठीक है, इन 1846 he named this substance protoplasm. A word had been invented by Czech psychologist J.E. Pukrenji with reference to embryonic material found in egg. बेसिकली जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है सेल का, विच कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनल. तो ये होता है हमारे सेल वॉल के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर को. ठीक है, जो सेल का आउटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये सेल का आउटर पार्ट है इसी से जो जितने भी मटेरियल है लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गैसेस, ये सारी चीजें जो है वो इन और आउट यहीं से होती है. ठीक है, जो ये आपको बीच में छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो होता है साइटोप्लाज्म.
साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जितने भी ये सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, ये सेल ऑर्गेनल है, सेल के ऑर्गेन। तो जो ये सेल ऑर्गेनल है, इनको स्टेबल रखने के लिए साइटोप्लाज्म होता है। जो ये बीच में आपको नजर आ रहा है, ये है आपका न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर, जो ये क्रोमेटिन, ये है हमारे क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर बेसिकली जो है वो जीन कंटेन करते हैं, यानी डीएनए कंटेन करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यानी जो हमारा आउटर पार्ट था सेल का, ये जो आउटर पार्ट है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है किन चीजों से मिलकर बना होता है। बेसिकली ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स क्या होती हैं, जो लिपिड होती हैं, लिपिड बोलते हैं हम फैट को, ठीक है। और फोस्फो क्यों बोला गया है, क्योंकि उसमें पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फोस्फोलिपिड से मिलकर क्या बनता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। दो पार्ट होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो जो रफ ER है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे डॉट से होते हैं, इनको राइबोसोम बोलते हैं। तो इनके अंदर राइबोसोम अटैच होता है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और स्मूथ में कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इसीलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। इसके अलावा इसका एक और काम होता है, क्या काम होता है, क्योंकि ये तो राइबोसोम के बिना होता है, विदाउट राइबोसोम होता है, तो ये लिपिड सीक्रेट करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। अब लिपिड क्या बताया था, लिपिड होता है फैट। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। ये हार्मोन स्टेरॉइड को भी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। बेसिकली हार्मोन आर इधर स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज करता है स्टेरॉइड हार्मोन को, जैसे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग, और इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। तो डाइजेस्टिव बैग किसे बोला जाता है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल। ये क्या करता है, ये जो भी अपने वोर्न आउट सेल हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, so that is mitochondria. Mitochondria is also a cell organelle. ये पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है उसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। Now, which cell organelle is known as kitchens of the cell? So that is chloroplast. That is chloroplast. ये जो है प्लास्टिड का पार्ट होता है। प्लास्टिड जो है एक सेल ऑर्गेनल है that is only present in plant. क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनल और ये सिर्फ जो है प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल और इट इज अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। आपको आगे बताऊंगी कि प्लास्टिड के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है, जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो यहीं पे चलता है, इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। Now, which cell organelle have their own DNA and ribosome? किन सेल ऑर्गेनल के खुद के जो जीन्स हैं वो होते हैं और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम होता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइसिस, यानी राइबोसोम बेसिकली सब प्रोटीन का कलेक्शन होता है। तो ये होता है प्लास्टिड में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, इनके खुद के डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं। प्लास्टिड बेसिकली क्या होता है, तीन टाइप के होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अभी हमने डिस्कस करा, ग्रीन कलर रिलीज करता है। क्रोमोप्लास्ट सारे कलर रिलीज करता है एक्सेप्ट ग्रीन। और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है, कलरलेस जैसे रूट्स ऑफ प्लांट।
अगर हम एक प्लांट को देखें तो प्लांट में जो फ्लावर पार्ट होता है वो क्या होता है, कलरफुल होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और जो रूट्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं, लेकिन वो मिट्टी से जो है कलर, थोड़ा सा कलर उसमें आ जाता है, लेकिन वो बेसिकली कलरलेस होती हैं, तो उसमें प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, इन दोनों में इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल, यानी जो सबसे छोटा ऑर्गेनल होता है वो क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम होता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल इन एनिमल, एनिमल में लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और ये क्या रिलीज करता है, एटीपी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद आता है लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल इन प्लांट, प्लांट में कौन सा होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। ठीक है। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम या डीएनए सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा होता है, नर्व सेल होता है। ठीक है, ये जो है वो है नर्व सेल। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्पर्म। नेक्स्ट है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिए है, स्केल्डन और सेटरन ने। इन्होंने क्या बोला है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, इनमें एक सेल नहीं होता, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल के बाद जो है वो बनते हैं फिर टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनती है हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम अदर सेल, सारे सेल जो है वो अपने दूसरे दूसरे सेल से बनी हुई होती है। नाउ नेक्स्ट, अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज, अमीबा जो है वो अपने फूड को किस प्रोसेस की हेल्प से लेता है, वो होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, इट लिटरली मीन्स सेल ईटिंग, और इट इज कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग अमंग द प्रोटोजोआ अमीबा एंड लोअर मेटाजोआ स्पॉन्जेस। तो जो ये प्रोसेस होती है इसमें फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, और जो ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो ये चेंज करते हैं, ये करते हैं सीडोपोडिया की हेल्प से। अमीबा जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अभी तक इसका आंसर तो आपको पता चल गया है। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो दैट इज राइबोसोम। नेक्स्ट, राइबोसोम आर फॉर्म्ड ऑफ, राइबोसोम किनसे मिलकर बनता है, तो ये बनता है आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे ही डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड ऑफ, तो सेल वॉल किससे बनी है, जो प्लांट की होती है। देखो, जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। क्रोमोसोम जो है वो कहाँ लोकेट होते हैं, तो ये होते हैं लोकेट न्यूक्लियस में, और क्रोमोसोम हम ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। बेसिकली जो क्रोमोसोम होता है वो क्या कंटेन करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन, और जीन कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं डीएनए में। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, सो दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट थ्रू द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। Now the next question, an organelle that mainly serves as packaging area for molecules that are distributed across the cell and are called, वो होती हैं गोल्गी बॉडीज होती हैं। बेसिकली जो गोल्गी बॉडीज हैं वो भी एक सेल ऑर्गेनल का पार्ट है। ये क्या करती हैं, मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोसेस मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम द सेल, म्यूकस बनाती हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं। मेनली इनका जो काम होता है वो होता है सेल पैकेजिंग का काम होता है, और सेल डिवीजन में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो दैट इज प्लांट सेल, और ये क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है,
इसमें जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल बड़ा होता है, क्योंकि वो वैक्यूल में जो होता है प्लांट का पूरा फूड स्टोर होता है, ठीक है। और जो हमारा एनिमल सेल है उसमें क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद प्लांट्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉप होते हैं, वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। और जो हमारा प्लांट सेल है उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, लाइसोसोम बेसिकली सुसाइडल बैग होते हैं, और एनिमल सेल में सुसाइडल बैग दैट इज राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल का जो है बहुत बेसिक डिफरेंस है, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्विकली जो है सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इज द ब्रेन और द ड्राइवर ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस ये रहा, इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं, बेसिकली ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। फिर होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट, ये कुछ एनिमल सेल ऑर्गेनल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट करके, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट करके एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। सेल हमने अभी कवर करा है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। बेसिकली ये क्लास 9th का चैप्टर है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।